आपकी दोस्त और होस्ट आस्था राठौर वो लम्हे के हमारे आज के एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। दोस्तों, वो लम्हे एक ऐसा दिलचस्प प्रोग्राम है जिसमें आप आपके पसंदीदा जाने माने मशहूर शख्सियत से रूबरू होते हैं। हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में ढेर सारे सवालात करते हैं और वो हमें अपनी ज़िंदगी के उन ख़ास लम्हों से रूबरू कराते हैं, उन ख़ास लम्हों के बारे में बताते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड के जो ख़ास मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, उनका एक दीदार ही किस्मत पर इनायत की तरह है। तो आइए हमारे आज के ख़ास मेहमान का स्वागत करते हैं, और कोई नहीं, जी हम बात कर रहे हैं कैलाश खेर जी की। तो आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। कैलाश जी, वो लम्हे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आम सा सवाल आपके लिए, पर बहुत ही ख़ास है हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। ये बताइए कि आप जो एक मुकम्मल मुकाम पर आज हैं, इतनी मेहनत के बाद संगीत में आपका एक ज़िंदगी है, तो बचपन में भी आप ऐसे थे या कैसे थे? बचपन में भी मैं ऐसा ही था। और देखिए क्या होता है जी, जो फल लगा बीज जैसा बोया, तो ज़िंदगी में आप जैसे होते हैं वो आप पूत के पाँव पालने में जैसे दिख जाते हैं ना, ज़रूर वैसा ही टाइप का चक्कर है। ऐसा तो हुआ नहीं है कि मैं बचपन में कुछ और था अब कुछ और हो गया हूँ। नेचर तो आपको बचपन में मिल जाता है ना। और ऐसे भी साइकोलॉजी में बोला जाता है कि जो आप होते हैं वो आपके बचपन में ही आपका पूरे व्यक्तित्व का 80% निर्मित हो जाता है। बिल्कुल, बाकी तो बस 20% उसमें सुधार आता रहता है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में। तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि संगीत के जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें आप कैसे एंट्री लिया आपने? मतलब लाइक व्हेन यू वर स्टडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद किस तरह से कैसे मोड़ आए जो आप इस तरफ आ गए? मैं म्यूज़िक सुनता था बचपन से। मुझे ये अल्लाह ताला की और परवरदिगार की एक देन थी कि मैं अच्छा म्यूज़िक सुनता था। अच्छे से मेरी मुराद है जो भी अनपॉपुलर म्यूज़िक है लेकिन बहुत गहराई लिए हुआ है, वो सब मैं बहुत सुनता था। और वो सब सुनने का मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, जिसकी मैं गांव की ज़िंदगी थोड़ा देख चुका था मेरठ में। और वहाँ पे अगर फ़कीर भी आते थे भिक्षा मांगने, तो वो लोग भी गा के मांगते थे भिक्षा, और वो किस तरह से गायकी उनकी होती थी वो मेरे दिलो दिमाग पे बहुत असर करती थी। मैं बहुत उससे टच होता था और इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा। शायद वही लम्हे थे, वही दौर था जब मेरे अंदर एक संगीत को दाता डेवलप कर रहे थे। ऐसा सुनने में आया है, मैंने सुना है कि कहीं बिजनेस की और भी आपने कुछ सोचा था, बिजनेस। तो ये कहाँ बिजनेस और कहाँ संगीत? तो फिर इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। क्योंकि म्यूज़िक को हमारे यहाँ पे इतना गहराई से नहीं लिया जाता है परिवार में, और उसको ऐसा समझा जाता है कि जी ये तो है बस शौक़ की चीज़ है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि शौक़ कभी कभी इंसान का करियर बन जाता है। ये मेरे केस में हुआ है। तो जी वो वाली बात हुई और मैंने सोचा चलो इस बात में थोड़ा सीरियसली सोच के देख लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी म्यूज़िक के बारे में सोचा वो कभी इतना सीरियसली नहीं सोचा था। तो जब जैसे मैं ये सोच के आया यहाँ बॉम्बे में एक एल्बम करने, सीरियसली सोचा और क़यामत हो गई। बस यही था कि शायद दाता को यही मंजूर थी बात। दिमाग कुछ और बकवास में लगा हुआ था। देर आए दुरुस्त आए, सही जगह पर आए। हाँ, पर हम नहीं आए, हम तो भेजे गए भेजे गए हैं। क्योंकि हयात लाई आए, कज़ा ले चली चले। ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। हम तो कोई है ही नहीं करने वाले। दाता ने भेजा यहाँ पे नदी की तरह, ऐसे एक आत्मा चल के आई, यहाँ बैठे आपके पास, आस्था के पास, और वह अपनी और हमें मौका मिला कि हम और हमें ऐसा मौका मिला कि हम आपसे बातचीत कर सकें। वैसे आप बहुत स्वीट बोलते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं। ये बताइए कैलाश जी कि प्लेबैक सिंगिंग, म्यूज़िक से थोड़ा और आगे बढ़ें, तो फिर यहाँ एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर जब आपने इसको अपनाया, तो प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, मैं यहाँ बॉम्बे आया था ये सोच के कि मैं एक एल्बम पे काम करूँगा। मुझे ख्वाबों में भी उम्मीद नहीं थी कभी कि मैं प्लेबैक सिंगर या बॉलीवुड सिंगर या फिल्मों में कभी गायकी करूँगा। क्योंकि ऐसा ना तो मैंने कभी ख्वाबों में सोचा था और ना मुझे कभी ऐसा लगता था ज़िंदगी में, मतलब 1% भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फिल्मों की दुनिया से जुड़ूंगा कभी। तो मेरे लिए ये दुनिया ही एक ऐसा हुआ जैसे मैंने कभी कोई संसार ना देखा हो, कोई स्विट्जरलैंड मैंने मान लो ना देखा हो और अचानक मैं स्विट्जरलैंड में बस जाऊं, वैसी सी बात हो गई मेरे लिए। तो अभी मैं आई एम वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री।
और जिसमें कि मुझे अभी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का। इससे पहले भी काफ़ी अवार्ड्स मिले हमें, पर क्योंकि ये बड़ा गरिमामय अवार्ड है, यही हमको 3 दिन पहले मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग में, और वो भी सुभान अल्लाह के लिए मिला जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी चीज़ें हुई और आज बस ऐसे शुरुआत हुई कि मैं जिंगल गाने लगा। यहाँ पे किसी ने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने पहले मुझसे एडवर्टाइजिंग में गवाया, टीवी कमर्शियल्स में। उसके बाद से आज तक लगभग 5 साल में हमने 500 से ज़्यादा एडवर्टाइज विज्ञापनों में गाया है। इसके लिए फिर से सुभान अल्लाह। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच उसके लिए भी। और उसके बाद किसी ने मेरी आवाज़ सुनी थी टीवी पे ही, वही एड्स में, तो जी अचानक बुलावे आने लगे। यहाँ क्या होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, जैसे आपका हुनर किसी को दिख जाता है या सुनने में आ जाता है तो बस उसके बाद आपके लिए कॉल आने लगती हैं। ये एक नयापन है यहाँ पे, और ये पूरी इंडस्ट्री में। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ। मैं आज तक, मुझे दाता ने कहीं भेजा नहीं है किसी के दर पे, आज तक पूरी ज़िंदगी में मैं कहीं गया नहीं हूँ, ना मैं कोई कैसेट बना के सीडी बना के किसी को सुनाने, और ये सब मुझे पता ही नहीं है कि ये तरीका क्या है। क्योंकि जब आप में खुशबू होगी तो खुद ब खुद पता लग जाता है संसार को, धीरे धीरे। बस आप ज़रा होश में रहें और आप ज़रा डेस्पिरेशन अपना ओवर स्मार्ट वाले ना दिखाएं। ये ना हो कि चांद छूना है और वो भी बस आज ही छूना है। धीरे धीरे हौसला बरकरार रखें। नहीं, बस अपना हौसला बरकरार रखें और अपने काम पे ध्यान दें, आप नेक नियति पे ध्यान दें, दिमाग की कटिया फंसाने में ना लग जाएं। जैसे आप दिमाग की हरकतें शुरू होंगी आपकी, तो वो समझ लीजिए कि आप परमात्मा से हट चुके हैं और आप अपनी जरा ओवर स्मार्ट गिरी पे आ गए हैं। तो उससे शायद मुझे लगता है कि दाता समझ लेता कि अच्छा बेटा, ये तो हमारा डिपार्टमेंट भी खुद ही आजकल ध्यान रख रहा है। तो पहला कौन सा गाना था जो आपने गाया एज अ प्लेबैक सिंगर? एज अ प्लेबैक सिंगर सबसे पहले मेरी आवाज़ आई है इस्माइल दरबार के म्यूज़िक डायरेक्शन में, जहाँ पे मुझे सलीम सुलेमान ने बुलाया था, जिनके लिए मैंने सबसे पहले जिंगल गाया। और उन्होंने मुझसे बाज फिल्म में गवाया था सुनिधि चौहान के साथ। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक आवाज़ का तड़का था हमारी। अच्छा, जैसे दाल बड़ी है लेकिन तड़का जो है वो जीरे का, वो छोटा सा है, पर वही तो कमाल करता है। तो जी वही हुआ। उसके बाद अंदाज फिल्म में हमसे गवाया उन्होंने, फिर नदीम श्रवण का म्यूजिक था, और वहाँ पे रब्बा इश्क ना होवे। तो ये हुआ। उसके बाद जो हमें तीसरा गाना मिला वो था अल्लाह के बंदे वैसा भी होता है। तो वो मेरा सोलो गाना था फिल्म का पहला, और उस पर मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में स्क्रीन अवार्ड मिला हमको फिर मिला स्टारडस्ट अवार्ड, और इस तरह से कई सारे अवार्ड्स मिले उस साल में। और उस साल के बाद फिर एक के बाद एक गाने आते गए हमारे, और जैसे जैसे फिर काम शुरू हो जाता है, दुनिया देखती है, हाँ, फिर यात्रा चल पड़ती है, और लोग फिर हर नए काम की आपकी तारीफ करते हैं, नोटिस करते हैं, और उससे आपकी एक पहचान बनने लगती है। ऐसा ही हुआ। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसे मानेंगे कि ही और शी वाज आइडियल, आदर्श जिसे कहते हैं? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इनका एक पे है हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में सारी शीज़ और सारे हीज़ जितने भी इस पृथ्वी पर हैं तो वही सब प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान से या एक किसी ताकत से आज तक ऐसा मुझे मिला नहीं है कि बस एक ही के यहाँ गया और सारे दुख दूर हो गए। तो मुझे लगता है आप बस अपनी नेक नियति, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ का नाम है जो चाहे आप अपने साथ रहें या अपने ज़माने के साथ रहें, जहाँ आप जीते हैं दुनिया में, ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है मेरी दृष्टि में। बस तो वही ईमानदारी ही मुझे लगता है मेन स्रोत रहा मेरा प्रेरणा का। ऐसा ही मैं बिल्कुल खुददारी से, स्वाभिमानी से उस दौर में भी रहा जब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता था। ऐसे ही अब भी हैं, हमें कायदे की बातें ज़रा क्योंकि ज़्यादा लुभाती हैं तो वही बातें कर डालते हैं। इसी वजह से तो आप खास हैं और लोगों से हटके खास। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि प्लेबैक सिंगिंग और स्टेज सिंगिंग में आपके हिसाब से सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हैं तब एक 4 दीवारी में आपकी इमोशंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वहाँ पे पूरी तमाम मखलूक के सामने आपकी दुनिया दिखेगी आपके हुनर की। तो वहाँ पे उस एक कॉन्शियस होकर और एक बड़ा ज़िम्मेदार होकर आपको गाना पड़ता है उन 4 दीवारी में। लेकिन जब आप मेन स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तब आप रूबरू हैं पब्लिक के, तो तब आप चाह के भी कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप मक्कारी या कोई भी ऐसी बात करें जिससे आपके काम में मज़ा ना आए। तो वो सब एक तरह से आईना आपके समक्ष है, आपके सामने है, और आपको
ईमानदारी के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं। नो ऑप्शन फॉर रीटेक। या सो रीटेक का कोई चांस नहीं है, तो ये वाला एक फ़र्क है जो कि बड़ा मेजर। और जो ये जैसे जैसे दौर बदल रहा है, संगीत भी बदल रहा है, टेक्निकली देख लीजिए या आवाज़ के मायने, लोगों की पसंद, सब कुछ बदल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो बदलता दौर है, आपकी क्या इसमें फीलिंग है? आप इसे सलाम करते हैं या आपको कुछ कमियां लगती हैं? नहीं, हमको दुनिया जो अल्लाह ताला ने, जो परवरदिगार ने, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने एक दुनिया, जो एक कायनात रची है, उसमें मुझे कभी कोई कमी नहीं नज़र आती। और मैं जिनको कमी नज़र आती है उनको भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो ज़रा कभी कभी भक्ति में डूबें, तो तब उनको लगेगा कि ये जो सागर है, ये जो सूरज है, ये जो चाँद है, ये जो रात है, ये जो दिन है, ये जो हवा है, ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाई और न उसके बस की कभी, तो ये कुदरत ने बना के दी है। तो जैसे इसका मकाम बदलता रहता है, इस देखो प्रकृति तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति बदलती रहती है। तो इसमें हम मूक दृष्टा हैं मात्र, उतने में ही अगर हम दृष्टा ही बन के ढंग से हम जी लें और धन्यवाद दें, और अगर हम शुक्राना मतलब चारों तरफ से करें दाता का कि किसने ये सागर भरा, किसने ये आकाश बनाया, किसने ये आसमान इतना खूबसूरत बनाया, कौन ये बारिश करता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो ये अगर इन चीज़ों को समझ ले तो ये जितने भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं ये तो दिमाग की खेल है, उपज है, और ये सब चीज़ें मदद करती हैं ज़िंदगी को और सुख सुविधाओं में जोड़ने के लिए। परंतु हकीकत जो है, जो सांसें चल रही हैं, जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, जो सारे रोज़मर्रा की चीज़ें हम करने लायक बने रहते हैं, हमारे शरीर मस्त चलता है, सोच अच्छी चलती है, वो जो एक असली ताकत है ऊर्जा की, वो दाता देते हैं। उन्होंने ही कहीं ये संगीत भी बनाया है हम सबके अंदर। वही है, खुद वो बनाया नहीं है, वो खुद ही हैं, संगीत ही खुद है वो। पर आजकल जैसे संगीत कितना खूबसूरत ये एक लफ्ज़ है, लेकिन आजकल जैसे बहुत टेक्निकलिटीज़ की वजह से हैमर हो रहा है इस वर्ड के ऊपर, तो आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी मान्यताएं थोड़ा विरक्त हैं दुनिया से। मैं ऐसी बातों पे इसलिए विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि जो इंसान है, इंसान की ज़ात जो है, वो कुछ ना कुछ नया करने की बनाई है दाता ने, और वो नया में अच्छा बुरा जो उसका कोई मापक नहीं है। मतलब जो आपकी नज़रों में अच्छा है हो सकता है मेरी नज़रों में बुरा हो, बिल्कुल, और जो आपकी नज़रों में बुरा हो मेरी नज़रों में अच्छा हो। तो इस दुनिया में अच्छा और बुरे का तो कोई प्रमाण ही नहीं। कैलाश जी बताइए कि जो आप सूफियाना अंदाज के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, तो मैं बिकॉज़ इससे मुझे इतनी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सूफियाना जो अंदाज़ है गायकी का, आप उसे एक आम अंदाज से कैसे अलग मानते हैं? पहले तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, इल्तजा है मेरी कि थोड़ी सी और जानकारी भी लेना बाद में, क्योंकि अब आप उर्दू सीख रही हैं और सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में भी थोड़ा पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मोहब्बत का सब्जेक्ट है। उसमें मतलब उन्मान बहुत उसकी ज़िंदगी का उनके निकट है। और सूफ़ी म्यूज़िक इसलिए बहुत गहरा है क्योंकि उसमें सच्चे मोहब्बत की दास्तान बताई जाती है। अच्छा। उसमें एक ऐसी काल्पनिक प्रेम की गाथा गाई जाती है जिसमें आप कल्पनाओं में वो सब सोच सकते हैं जो आप कभी मूर्त रूप में सोच नहीं पाएंगे। जैसे यदि आप अपने प्रेमी के साथ कहीं प्रेममय जीवन जी रही हो या कोई जी रहा है, तो ऐसे में बहुत कम होगा कि यदि प्रेमी को कोढ़ हो जाए तो आप उसका जीवन उसी एनर्जी से उसके साथ जिएं। मतलब आप जिएंगे भी तो आपको, क्योंकि अब जीना है, समाज ने थोपा है। परंतु एक सूफीज़म की जो कल्पनाएं हैं वो उस लेवल की होती हैं कि वहाँ ये कोढ़ और ये सब दिखता ही नहीं, क्योंकि शरीर के पार वाली स्थिति चली जाती है। मतलब आप प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि जैसे इश्क जो गण हो गई हैं, मैं सदा सुहागन हो गई। तो वो बात ही दुनिया से अलग होती है, वो शरीर के परे हो जाती है। तो वो कल्पनाओं की दुनिया है, क्योंकि तो इसलिए आप कल्पनाओं में तो चाहे सूरज के साथ आशिकी करने लगे, कल्पनाओं में तो मैं हवाओं के साथ रोज रोमांस कर रहा हूँ, उनके साथ मजे ले रहा हूँ, वो मेरे साथ बॉलरूम डांस कर रही हैं। तो कल्पनाओं की तो दुनिया निराली होती है। और जो कल्पनाएं हैं वो जो परमात्मा ने एक ताकत दी है, वो ऐसे लोगों को बहुत दी है जिनको हमारे यहाँ संत कहा गया, फकीर कहा गया। उन्होंने इतनी इमेजिन की, उन्होंने तब करके प्यार को, मोहब्बत को इतना पाक बना के रखा कि आज भी लोग उन्हीं के उदाहरण से मोहब्बत की मिसाल देते हैं। चाहे बुल्ले शाह हों, चाहे कबीर हों,
चाहे विदेश में अगर थोड़ा पश्चिम की तरफ चले जाएं तो वैलेंटाइन टाइप के संत भी हैं। ओके। तो संत कहीं के भी हों, संत हैं। तो सूफियाना अंदाज इस तरह की रूमी फीलिंग हैं से हमारे यहाँ के। ओके। जी बताएं। सूफियाना अंदाज इस तरह की फीलिंग से लिप्त है, काल्पनिक सी प्योरेस्ट दुनिया। ओके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जहाँ पर आपको लगे कि भाई बस तू करती हो गई, तू मुझ में ना रही अब हूँ। अभी तो आजकल तो प्यार है पर शर्त है। हाँ। तो जो दुनिया में है, जो दुनियावी प्यार है, उसमें प्यार भी है और शर्त भी है। तब जबकि इसका कटाक्ष क्या है कि जहाँ प्यार है वहाँ तो शर्त हो ही नहीं सकती, बिल्कुल, वरना प्यार हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। मतलब मोहब्बत की शर्त ही ये है कि वहाँ शर्त ना हो कोई, बिल्कुल, सिर्फ मोहब्बत हो, बस वो खुद ही होगी। फिर वो सिर्फ हो वाला भी हो जाएगा तो संबोधन हो जाएगा। इसका मतलब आपका ब्रेन हटा वहां से, तभी आप कुछ अलग सोच पा रहे हैं। क्योंकि जब आप उसमें होंगे तो आपको पता नहीं, भाई आप अपने घर में होंगे तो कोई थोड़ी आपको बोलेगा कि हाँ कहाँ हो बार बार, पता है कि घर में है बस। कैलाश जी, आपकी तो जिंदगी, आपकी दुनिया और आप खुद एक तरीके से संगीत में ही हैं। मैं आपके शब्दों में, आपके अल्फाजों में ये जानना चाहूंगी कि संगीत को अगर आप बयान करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, संगीत क्या है? संगीत जी, क्योंकि ये बात तो ऐसी है कि मतलब बयां करने जैसी भी बात नहीं है। संगीत तो एक महसूस है, एक ऐसी फीलिंग्स हैं जिसको आप भीतर ही भीतर उस जज्बे को बस महसूस कर पाते हैं। उसके लिए अल्फाज तो अभी बने नहीं हैं दुनिया में। हाँ, अगर इसे दुनियावी बात में और मैसेज देने के लिए बताया जाए ये है क्या भला, तो जी ये है कि परमात्मा का एक ऐसा स्वरूप है जिससे आप न जाने कहाँ पैदा हुए, ना आपका शरीर कहाँ कैसा हुआ, और आप कितने बड़े घनत्व के स्वामी हैं ये भी नहीं आपको पता। हम कुल 5 फुट 2 इंच के इंसान हैं, और हमारे अंदर इसी डब्बे में अल्लाह ताला ने या परवरदिगार ने या परमात्मा ने एक ऐसी चीज़ बसा दी जिससे हम पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि उसी का स्वरूप है जो जाना जाता है। इंसान कभी जाना नहीं जाता है, उसकी आत्मा जो होती है नहीं जाना जाता है, परमात्मा ही। तो ये परमात्मा का ही एक रूप है संगीत, जिसका नाम है। और वो इतने रूपों में आता है कि वो उसके रूप देखिए, फिर ये है कि वो हंसा भी देता है, कभी नव रसों का संचार होता है, कभी रुला देता है। हमारा अभी सलाम इश्क में एक गाना आया था जिसके लिए हमको बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग लाइक मिलियंस ऑफ टाइम्स बट आई हैव बीन ऑलवेज क्राइंग येट आई कैन नॉट कम ओवर एंड येट इट इज़ सो सूदिंग, इट इज़ सो हार्ट टचिंग। एंड ये वो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। कुछ लोग हंस देते हैं। दुनिया उठ पटांगा पे इतने लोग ने बोला हमको कि वाह व्हाट अ सटायर सॉन्ग यू हैव गिवन, अलग अंदाज में गाया है। तो ये ढोल वजदा की बात अलग ही लोग बोलते हैं। फिर हमारा तौबा तौबा जो कैलासा एल्बम का गाना, उसकी भी बड़ी तारीफ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत। यही एक रूप है जो मुझे लगता है इतना मायावी है, और जिसमें परमात्मा खुद बैठते हैं कि तभी वो संगीत है। तो यही एक परिभाषा है कि दाता का होना आपके अंदर, बस संगीत और कला का होना है। वेरी नाइस। ये बताइए कैलाश जी कि मैं जानना चाहूँगी आने वाले आपके और कौन से फोर्थकमिंग सॉन्ग्स हैं जो हम सुनेंगे? आने वाली फिल्मों में दिल्ली हाइट्स एक फिल्म आ रही है जिसमें होली का गाना गाया हमने, और कुछ एक फिल्में और आ रही हैं अभी। एक यश चोपड़ा साहब की फिल्म आएगी आजा नचले, माधुरी दीक्षित की, उसमें गाया है। और कुछ एक फिल्में हैं जो हमको नाम ज़रा कम पता होता है, हम गाते रहते हैं। हम पूछते कम है दुनिया से, सवाल बहुत कम करता हूँ मैं इस पृथ्वी पर। ये मेरा बेसिक नेचर है। और देखिए मैं सवाल ही सवाल किए जा रही हूँ आपसे। तो देखिए संसार है, क्योंकि आप कैलाश भी तो नहीं है। मैं तो सिर्फ आस्था हूँ बस, और सिर्फ हैं वो भी। देखो आपने कितना उसको लिमिटेड कर दिया, जबकि आस्था स्वयं में कितना बड़ा होता है नाम। मैं सिर्फ कहूँ आप थोड़ी सी तारीफ कर दें तो कमाल होगा ना। मैं क्यों कहूँ। तो ये वाली स्थिति है। और बस आने वाली फिल्मों में एक शायद हम तो भूल जाते हैं एक्चुअली, बहुत सारी फिल्मों में हर दूसरे तीसरे दिन गाते रहते हैं, पर बाद में पता लगता। हाँ, एक 1971 नाम की फिल्म आ रही है, 1971, राइट। वो मनोज वाजपेयी की, अमृत सागर जी की, अमृत सागर की फिल्म है। और उसमें आकाश सागर ने संगीत निबद्ध किया है, और रंजीत बारोट साहब ने उसमें सारा प्रोड्यूस किया म्यूजिक को। उसके बाद एक फिल्म आएगी, अभी हमने भी टीवी पे कहीं देखा था, सियासत, उसमें भी एक गाना हमने अपनी आवाज़ का सुना। तो ऐसे ऐसे हमको भी पता लगता रहता है। जैसे वही है ना कि कब होगा मेरा बच्चा, कि जब होगा तू खुद ही शोर मचा के पब्लिक को बता देगी वाली बात है। हमको खुद ही पता लग जाता है जब धीरे धीरे बाहर चीज़ें आती हैं। तो ऐसा है।
तो मैं चाहूँगी इस वक्त कैलाश जी, अगर जो और आपके फैंस हैं, न्यू कमर्स हैं, जो आपको अपना आइडियल मानते होंगे, अगर आप कुछ ऐसी कह सकें, कुछ ऐसी राय दे सकें जिससे वो आगे बढ़ने में मदद हो। जी, बस राय हमारी यही रहेगी कि थोड़ा पढ़े लिखें ज़्यादा इस पृथ्वी पर। बाकी सब चीज़ें तो बहुत अलग बातें होती हैं, जिसके अंदर जो नूर होता है, जो सुरूर होता है, जो हुनर होता है, वो तो अपने आप रास्ता बनाता हुआ ही आता है। यदि किसी नदी को निकलना है तो वो 1 करोड़ पर्वतों का सीना चीरती हुई निकलती है। यदि किसी सूरज को उगना है तो चाहे जितने घटाओं के बादल कितने भी गहरे हों, सबका सीना भेदता हुआ सूरज निकलता है। मेरी इल्तजा सबसे दुनिया में यही है, जो भी आने वाले इस म्यूज़िक फील्ड के लोग होंगे, कि वो ज़रा पहले थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सचमुच की, ये किताबी पढ़ाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंसानियत की पढ़ाई, ज़िंदगी की पढ़ाई, वो ऐसी कि जिससे आप पहले कायदे के इंसान बने धरती पर आए हैं तो। क्योंकि इंसान होना ही अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत मर्ज़ों की दवाई है। उसके बाद तो आप जो मर्जी बन सकते हैं, वो सब तो जो जो लिखा होगा ऊपर वाले ने, वो सब हर इंसान बनता ही रहता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई नाटकबाज बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है। तो जिसको जो बनना है वो तो बन ही जाएगा, वो तो वहाँ से लिखित है ही। वो कायदे का इंसान बनना जरा थोड़ा वो एक आवश्यक बात है। कैलाश जी, आजकल ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे दिखते हैं, लेकिन मेहनत से जी चुराते हैं लोग। तो मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि संगीत में रियाज उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। नहीं, हर चीज़ में रियाज की इम्पोर्टेंस है, और हर चीज़ में अगर आप कायदे से रोज़ थोड़ा सा समझें कि भाई आप आज पैदा हुए हैं, सुबह हर दिन पैदा होता है ना इंसान, जब सुबह उठता है, क्योंकि रात भर वो मरा रहता है, उसको थोड़ी पता होता है कि उसको कोई मार भी दे जान से और उसके शरीर को भी वो गायब कर दे। तो सोते हुए इंसान में और मरे हुए इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता, हर दिन उसकी उत्पत्ति होती है। तो वो ये शपथ ले हर दिन कि जी आज का दिन हम ऐसा गुजारें कि किसी का दिल ना टूटे, बस किसी और होश में रहें। होश में रहना और ईमानदार रहना, ये जो 2 मंत्र हैं, ये मनुष्य को काफ़ी कामयाबी की ओर ले जाते हैं। और रियाज जहाँ तक बात है कि बस मुझे लगता है अपने आप ही दाता फिर रियाज खुद ही करवा लेता है सबसे। आपने भी सलाम इश्क फिल्म के गाने का जिक्र किया था, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद भी होगा। अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए उसकी 2 पंक्तियां गुनगुना दे तो। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिलबर पे हो ना दिलबर पे हो ना कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिलबर पे हो ना दिलबर पे हो ना कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिलबर पे हो ना दिलबर पे हो ना कोई असर। That is very nice and thank you so much कैलाश जी। इतना कीमती वक्त हमने आपका ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कभी कीमत चुकाते हैं कभी। और बहुत बहुत शुक्रिया।